नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है झांसी की रानी। इसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इनका देहांत 15 फरवरी 1948 को हुआ था। कविता परिचय। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। रानी के बचपन से लेकर अंग्रेजों को लोहा लेने तक की कहानी इसमें बताई गई है। आइए बच्चों, हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अर्थ करते हैं। इसमें अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हो गई थी, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। गुलामी के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से एक नया जोश अर्थात संचार हो गया था। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे, अर्थात उन्हें अपनी आज़ादी का मतलब समझ में आने लगा था। इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। उसकी यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हरबिल से सुनी थी। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ हम कब पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएँ उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें वह कानपुर के नाना की जो नाना साहब थे उनकी मुँह बैली बहन बनी हुई थी। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह अपने नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी यह सारे हथियार उसके कौन थे? सहेलियाँ थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने यह कहानी सुनी थी कि वह खूब पुरुषों की तरह वीर पुरुषों की तरह लड़ी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से हमें झांसी वाली रानी के बारे में बताया गया है। और लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह स्वयं वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा है। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और उसकी तलवारों की चोटें देखकर मराठे प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह तोड़ना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी थी वह लक्ष्मीबाई की भी आराध्य देवी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वह भी वीर पुरुषों की तरह खूब वीरता से लड़ी, ऐसी झांसी वाली रानी थी, इस तरीके से कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है कि वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई, मानो वह झांसी के वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आई हो। ऐसा लगता है जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी मिली हो। इस प्रकार झांसी वाली रानी का बखान यहाँ किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजाजी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री कह रही है कि रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया, महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल गिर आए। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथियों का चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो गई। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा जो उनके पति थे गंगाधर राव, वह भी निसंतान मर गए, अर्थात उनके कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण रानी भी बहुत शोक में चली गई, अर्थात दुखी हो गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार की लक्ष्मीबाई की कहानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। जब झांसी वाली रानी के पति मर गए तो डलहौजी बहुत खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अवसर पाया और राज्य को हड़प लेने का उसको यह अवसर मिल गया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने दुर्ग पर फौज भेजकर, सेना को भेजकर अपना झंडा फहरा लिया। लावारिश का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। झांसी की रानी के कोई संतान नहीं होने के कारण डलहौजी ने उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अश्रुपूर्ण रानी को देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस प्रकार रानी ने आंखें आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही है। अनुनय विनय नहीं सुनती विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया।
राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। महारानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि जब अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक बार विनम्र प्रार्थनाएं की, परंतु वह सब बेकार थी। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वह साधारण व्यापारी बनकर आए थे। व्यापारी बन दया चाहता था। जब यह भारत आया, व्यापारी बनकर आए थे अंग्रेज जब भारत में आए थे और वह दया चाहते थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। और उस समय वहाँ के शासक दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उसके पक्ष में आ गई, यानी काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया और जिन राजाओं और नवाबों से वह दया मांगते थे उन्हीं को अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया। अब अंग्रेज़ों की राज्य की दासी थी। दासी के समान रहने वाली अंग्रेज शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई, यानी अंग्रेज साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया था। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर भी अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, अर्थात अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ छीना बातों बात, और लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। कैद पेशवा था और बिठूर के पेशवा बाजीराव को उन्होंने बंदी बना लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर को भी उन्होंने घायल कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, इसी प्रकार उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि को भी अंग्रेज़ों के सामने न ठहर सके, आदि भी अंग्रेज़ों के सामने हार गए। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रज निपात। सिंध पंजाब म्यांमार अर्थात ब्रह्मा का आदि का भी पतन हो गया था। यही हालत बंगाल और मद्रास अर्थात चेन्नई की थी। अर्थात अंग्रेज़ों ने सभी जगह वार किया और सभी को घायल कर दिया और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। रानी रोई रिनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ कवित्री कह रही है रानी रोई रिन में, जिन राजाओं के राजघाट छीने उनकी रानियाँ रण निवासों में रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार, और जिन नवाबों की रियासत छीनी गई थी उनकी बेगमें बहुत दुखी थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, और उनके जो गहने बहुमूल्य गहने और कपड़े थे वह कलकत्ते के बाजार में बेचे जा रहे थे। और अंग्रेज़ी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा। नागपुर के जेवर ले लो या लखनऊ के लो 9 लाख हार। नागपुर के जेवर और लखनऊ के प्रसिद्ध 9 लाख हार बाज़ारों में बिक रहे थे। वह गहने जो औरतें और रानियों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथों बिक रहे थे। अर्थात अंग्रेज़ों ने
उनसे उनके गहने, कपड़े आदि को लेकर बाजारों में नीलामी करना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार यह देखकर जो राजाओं की रानियां थी वह बहुत दुखी हो रही थी और रो रही थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे लोग भी बहुत दुखी थे। महलों में आहत, अपमान और महलों में रहने वाले लोग भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंदुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार झांसी वाली रानी के बारे में बताया गया है। महलों ने दी आग, चौपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अनंत रतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो उसे मुक्त कराने के लिए लोग प्रयत्न करने लगे। अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी और साथ ही झोपड़ी के गरीब जो वर्ग के लोग थे वह भी अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश, जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार थी, तो लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे, उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी ही है, अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर निकालना ही है। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात बहनी थी कि तुम भी तैयार हो जाओ, उन्हें भी जोश में लाना था कि हमें अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है, उनको भी प्रेरित करना था। इस प्रकार झांसी की रानी ने खूब प्रयत्न किए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर काम आए। नाना धुंदुपंत, तात्या चतुर, अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ प्रारंभ हो गया था तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इनमें नाना धुंदुपंत, तात्या, अजीम मुल्ला, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। आज़ादी के इस महायज्ञ में कई वीर लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में और इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम सूरज और चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा, चमकता रहेगा। उनकी इस कुर्बानी, त्याग और बलिदान को अंग्रेज जुर्म अर्थात अपराध कहते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ लड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानी में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में।
रानी ने तलवार खींच लिए हुआ द्वंद्व आसमानों में, जख्मी हो करवाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, हम अन्य प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानी में, और जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्दों के बीच मर्द बनी हुई है, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुँचा। वहाँ पर अंग्रेज़ों की ओर से लेफ्टिनेंट वोकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला कर दिया। रानी ने तलवार खींच लिए हुआ दंड आसमानों में, रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों में और झांसी की रानी की जो सेना थी उनमें भीषण युद्ध हुआ। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और धूल आकाश से ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गए। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार झांसी वाली रानी ने युद्ध किया और अंग्रेज़ों को युद्ध मैदान से भगा दिया था। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी झांसी की रानी लगातार 100 मील की यात्रा करके काल्पी नामक स्थान पर पहुंच गई थी। घोड़ा थक कर गिर गया। इनका घोड़ा इतना दौड़ा कि वह थक कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात वह स्वर्ग को सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर अंग्रेज फिर से रानी से हार गए। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और जो लक्ष्मीबाई थी वह विजयी होकर आगे बढ़ गई और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, और रानी लक्ष्मीबाई के डर से उन्होंने, जो अंग्रेज़ों के मित्र थे सिंधिया, उन्होंने अपनी राजधानी को छोड़ दिया था, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी थी। किसको छोड़नी पड़ी थी? सिंधिया को। अंग्रेज़ों से, जो अंग्रेज़ों का जो मित्र था सिंधिया, उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी को छोड़ दिया था। बच्चों, हमारा यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे के जो चारों पैराग्राफ हैं उनका अर्थ साथ में बता रही हूँ। आपको कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ लेना। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसने मोहे की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे रोज आ गया। हाय, अब गिरी रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था, वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, पर वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कर्तव्य,
भारतवासी यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता ए विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले के हर बोलो सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री कह रही है रानी की जीत हुई फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। एक बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी दो सहेलियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ आई थी। उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी से पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से गिर गई थी। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से गिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ गई, सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने से एक बहुत बड़ा नाला आ गया और वह नाला रानी के लिए संकट बन गया। रानी का नया घोड़ा उसे पार करने में असमर्थ था। इतने में पीछे करते हुए अंग्रेजी सैनिक आ गए और उन्होंने रानी पर वार किए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उनकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज में मिल गया। रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज में मिल गया था। वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष में उन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई की थी। वह मनुष्य नहीं देवता थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमें जीवित करने आई थी और हमें बलिदान का मार्ग दिखाने आई थी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई तुम स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी कष्ट नहीं देगा, आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे या न कहे, सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए, वे झांसी के गोलों को नष्ट कर दे, पर भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूल पाएंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही याद करने का एक चिन्ह हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यह हमारी कविता समाप्त हुई और इसमें रानी का जो लक्ष्मीबाई का है उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। आप इसको पुनः पढ़ना तथा इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आए तो फिर से आप ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों।